एक ऐसी दुनिया जहाँ पर भुखमरी और सूखे के अलावा कुछ नहीं और कुछ बूंद पानी के लिए लोग एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं। और वहीं पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका खून निकाल रहे होते हैं किडनैप करके, और कुछ लड़कियां जिनके पीछे सैकड़ों लोग पड़े हुए होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। एक हाईटेक कार होती है जिसे लेकर वो कहीं जा रहा होता है, तभी उसके पीछे इमोर्टन जॉय के गुंडे पड़ जाते हैं और उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं और उसे पकड़कर उसकी दुनिया में ले जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि मैक्स के शरीर पर यूनिवर्सल डोनर और नेगेटिव लिख के उसके ऊपर जब गुलाम की मोहर लगाई जाती है तो वो छुड़ाकर भाग जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसको उसके बचपन की यादें सता रही होती है, जिस कारण वो रास्ता भटक कर उनके चंगुल में फंस जाता है और उससे पकड़ लिया जाता है। हमें फुरियोसा को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रक में पानी भरकर कहीं जा रही होती है, जिसके बदले वो डीजल पुट से डीजल लेके आएंगे, क्योंकि इमोर्टन जो के पास पानी की कमी नहीं है लेकिन उसके पास डीजल नहीं है। इसलिए दुनिया के सारे देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर हुआ था, जिसके अंदर दुनिया के सारे लोग मारे गए हैं और जो लोग बचे वो बहुत ही कमज़ोर रह गए थे और चारों तरफ भूखमरी और सूखापन फैल गया था। इस कहानी में हमें दुनिया के दो पार्ट दिखाए जाते हैं, जिसमें एक तरफ लोगों के पास पीने को पानी तक नहीं है और दूसरी तरफ राजा के सैनिकों को दिखाया जाता है जिनके पास खूब पानी होता है भरपूर मात्रा में। और यही में इमोर्टन जॉय को दिखाया जाता है जो कि एक तरह का मास्क पहन कर रखता है, जिससे कि वो बाहर की दुनिया की जहरीली गैसों से बच सके और खुद को स्वस्थ रखे, क्योंकि न्यूक्लियर गैस से लोग बहुत कमज़ोर हो गए। और वहीं हमें दिखाया जाता है बहुत दिनों बाद इमोर्टन जॉय इन लोगों के लिए पानी छोड़ता है, जिससे पाकर ये लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो पानी को बंद कर देता है। जॉय ने इन लोगों का ब्रेन वॉश इस तरह कर दिया होता है कि ये लोग इसके लिए मर भी सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। वहीं हमें फुरियोसा को दिखाया जाता है जो पानी का ट्रक लेकर निकल जाती है यहाँ से। कुछ देर बाद फुरियोसा अपने ट्रक को रास्ते से उतार लेती है और जब उसको एक सैनिक पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो वो बताती है कि हम कहीं और जा रहे हैं, ये डीजल पुट नहीं जा रहे हैं, जिससे वो सैनिक सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि फुरियोसा उनकी सबसे सीनियर है। और ये बात जॉय को पता चलता है तो वो एक सीक्रेट रूम में जाता है और वहाँ पर देखता है कि उसकी रानियाँ नहीं है। उसे पता चल जाता है कि फुरियोसा उसकी रानियों को लेकर यहाँ से निकल चुकी है। इसके बाद वो अपने सारे सैनिकों को फुरियोसा के पीछे भेजता है और वहीं सैनिक एक रूम में जाते हैं जहाँ पर गाड़ियों की स्टीयरिंग होती है, क्योंकि गाड़ियों की स्टीयरिंग उनकी गाड़ियों से अलग होती है। और यहाँ पर एक सैनिक को नक्स को दिखाया जाता है जो कि उनके साथ चलने की जिद करता है। तो उससे सैनिक बताते हैं कि तुम अभी कमज़ोर हो, तुम्हारे अंदर मैक्स का खून चढ़ाया जा रहा है, तो तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। तो वो बताता है कि मैं गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हूँ और रही बात खून की तो मैं मैक्स को भी साथ ले चलूँगा। और यही दिखाया जाता है कि ये लोग सभी फुरियोसा के पीछे निकल पड़ते हैं, क्योंकि जॉय के लिए ये रानियाँ किसी खजाने से कम नहीं है। वो इन रानियों से एक स्वस्थ बच्चा चाहता है, क्योंकि अब तक जितने भी बच्चे उसने पैदा किए वो सब अस्वस्थ पैदा हुए और रानियों से भी जॉय ने ज़बरदस्ती से शादी की होती है, तो इसी कारण वो वहाँ से भाग रही होती है। फुरियोसा उन रानियों को सुरक्षित जगह पे ले जा रही होती है, यानी कि उसका घर। वहीं दिखाया जाता है कि यहाँ के कबीले के लोग फुरियोसा पर हमला कर देते हैं, क्योंकि फुरियोसा उनके इलाके में होती है। और वहीं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर नक्स उसकी गाड़ी को तेज़ भगाकर उसके पास पहुँच जाता है। यहाँ पर एक सैनिक घायल हो जाता है और वो अपने मुंह पर सिल्वर कलर का पेंट लगाकर गाड़ी पर कूद जाता है और उसे ब्लास्ट करके तबाह कर देता है। और यहाँ पर वो उसे शहीद कहलाते हैं और लोग उसे सम्मान भी देते हैं। धीरे धीरे ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक हो जाती है और जॉय के सैनिक कबीले वालों को मार देते हैं। वहीं नक्स को दिखाया जाता है जो कि फुरियोसा को पकड़कर जॉय के सामने ले जाना चाहता है और उससे मुंह मांगा इनाम पाना चाहता है। तभी वहाँ आंधी आ जाती है और फुरियोसा रानियों को लेकर आंधी के उसमें चली जाती है, लेकिन वहाँ पर सैनिक समझ जाते हैं कि फुरियोसा उनके साथ धोखा कर रही है और वो भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और वहीं हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो मौके का फ़ायदा उठाकर एक सैनिक पर हमला कर देता है और उसे मार देता है, लेकिन वो आज़ाद नहीं हो पाता है क्योंकि वो एक जंजीर से बंधा होता है जिसका दूसरा छोर नक्स के पास होता है। कारण मैक्स को नक्स के साथ रहना पड़ता है और इतनी खतरनाक आंधी में भी वो फुरियोसा का पीछा करता रहता है और बाकी लोग सब पीछे रह जाते हैं। तभी वो सोचता है कि गाड़ी को पेट्रोल से उड़ा देगा और उसके आगे चला जाता है, लेकिन फुरियोसा की गाड़ी उसे टक्कर मारकर उड़ा देती है। वहीं अब आंधी जा चुकी है और जब मैक्स को होश आता है तो वो अपने आप को जंजीर में बंधा पाता है और वो दूसरा हिस्सा जो कि नक्स के पास होता है उसे गन से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गन खराब हो जाती है आंधी की वजह से। तभी उसे फुरियोसा का ट्रक दिखता है और वो उसे उठाकर वहाँ चला जाता है, इस उम्मीद में कि वहाँ उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो उस जंजीर को काट सके। लेकिन
वहाँ वो देखता है कि फुरियोसा अपनी रानियों के साथ होती है और मैक्स सोचता है कि वो उन रानियों को खराब गन से डरा कर ट्रक लेकर भाग जाएगा। तभी वहाँ दिखाया जाता है एक रानी जब उसका जंजीर काट रही होती है तो फुरियोसा उस पर हमला करके उसकी गन से ही उसे ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन गन चलती नहीं है। दोनों लड़ने लगते हैं। वहीं पर नक्स को होश आ जाता है और नक्स और मैक्स मिलकर फुरियोसा को अपने काबू में कर लेते हैं। वहीं ट्रक पर लगी गन से वो उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं और तभी उन्हें रिमोटन जॉय की सेना दिखाई देती है। नक्स ये सोचता है कि मैक्स उसके साथ है और उसने फुरियोसा को पकड़ने में उसकी मदद की है और वो उसे मुंह मांगा इनाम पा सकता है, लेकिन मैक्स उसे मारकर वहाँ पर अकेले ट्रक लेकर निकल जाता है। लेकिन कुछ देर आगे जाके ट्रक बंद हो जाता है और तभी फुरियोसा उसे बताती है कि ये ट्रक मेरे बिना नहीं चल सकता। मजबूरन उसे मैक्स को और रानियों को अपने साथ ले जाना पड़ता है। तभी मैक्स भी उनकी गाड़ी पर चढ़ जाता है। इसी बीच उनकी गाड़ी का पेट्रोल टैंक खराब हो जाता है और मैक्स उसे तैयार करने जाता है और जब वो वापस आता है तो उसका मास्क भी खुल जाता है और वहीं नक्स केबिन में पहुंचकर फुरियोसा पर हमला कर देता है। अनिया नक्स को कंट्रोल कर लेती है और मैक्स भी गाड़ी के अंदर आ जाता है और वो नक्स को बाहर फेंक देते हैं जब नक्स जॉय की तरफ चला जाता है। और वहाँ पर दिखाया जाता है कि फुरियोसा ने पहले ये कबीले वालों से डील कर रखी कि वो 3000 लीटर गैलन पेट्रोल देकर उनको एक पहाड़ गिराने को बोलती है, लेकिन वो उसको डबल क्रॉसिंग करते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वहीं मैक्स ट्रक को लेकर भाग जाता है और फुरियोसा भी ट्रक के ऊपर पीछे से चढ़ जाती है। कबीले का सरदार कुछ गाड़ियों को गाड़ी के ट्रक के पीछे लगा देता है और ब्रिज को भी गिरा देता है जिससे कि वो जॉय की गाड़ियां इधर नहीं आ पाती। लेकिन उनके पास एक मॉन्स्टर ट्रक होता है जो कहीं भी निकल जाता है। वहीं नक्स को दिखाया जाता है जो जॉय के पास जाकर रानी का कपड़ा दिखाता है और जिससे जॉय उसे ट्रक में बिठा लेता है और फुरियोसा का पीछा करने लगता है। लेकिन ट्रक पर कबीले के गुंडे हमला कर देते हैं और ट्रक में आग लगा देते हैं, लेकिन मैक्स और फुरियोसा मिलकर आग को बुझा देते हैं। फिर उन गुंडों की करकर उन गुंडों को मार देते हैं और वहीं पर मॉन्स्टर ट्रक लेकर जॉय, नक्स और जॉय का बेटा तीनों आ जाते हैं और जब गोली चलाने की कोशिश करते हैं प्रेग्नेंट रानी सबकी ढाल बन जाती है और वो गोली नहीं चला पाता है। तभी वो जॉय नक्स को कहता है कि तुम्हें फुरियोसा को मारना पड़ेगा और तुम्हें जाना पड़ेगा। तभी वो उसके मुंह पर सिल्वर पेंट लगाता है जो कि शहीद का निशान है और जॉय का बेटा उसे ट्रक पर फेंक देता है, लेकिन उसकी जंजीर वहीं पर अटक जाती है और जॉय मॉन्स्टर ट्रक को आगे ले जाकर उसका बेटा एक एरो से फायर करता है जो कि स्टीयरिंग में लग जाता है। उसका एक हाथ अटक जाता है मैक्स का और बाद रानियां मिलकर एरो की जंजीर को काट देती है। इसी बीच स्टीयरिंग कहीं गिर जाती है और एक ट्रक एक चट्टान से टकरा जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है। प्रेग्नेंट रानी ट्रक से लटक जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी पीछे आ रहा जॉय उसको बचाने के चक्कर में अग्नि गाड़ी का एक्सीडेंट करा लेता है और अपना सफर जारी रखती है। और वहीं रानी की सांसें अभी तक चल रही होती है और जॉय उसे लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर रानी मर जाती है। ऑपरेशन के बाद पता चलता है कि रानी का बच्चा भी मारा गया और उससे गुस्सा होकर जॉय अपनी सारी सेना के साथ फुरियोसा का पीछा करने लगते हैं। वहीं रात से सुबह हो जाती है और नक्स भी रानी से प्यार कर बैठता है और उसके साथ मिल जाता है। वहीं जब वो अपने गांव पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि सभी लोग सूखे की वजह से मारे गए हैं। केवल वहां पर कुछ बूढ़ी औरतें बचती है जो उसे बताती है सारी कहानी और वहीं एक रात वो वहीं पर गुजारते हैं। दूसरे दिन वो कुछ गाड़ियाँ लेकर उन्हें पता चलता है कि पानी सिर्फ जॉय के राज्य में है और उन्हें वहीं पर जाना होगा। और जॉय को ट्रक दिख जाता है जिसमें रानिया और फुरियोसा होती है। वो एक बार फिर से उनके ऊपर हमला करता है और चारों तरफ से हमला करने के बाद जब उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती है तो उसके अंदर जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो उसका सामना करती हैं और ट्रक का एक इंजन खराब हो जाता है जिसे ठीक करने के लिए नक्स और मैक्स बाहर जाते हैं। वहाँ पर एरो मारकर गुंडे रोकना चाहते हैं, लेकिन उसकी जंजीर को मैक्स काट देता है और कुछ गुंडे केबिन तक पहुंच जाते हैं और फुरियोसा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर एक बूढ़ी औरत फुरियोसा को बचा लेती है। लेकिन एक गुंडा केबिन से एक मार रानी को बाहर ले जाता है। मैक्स भी लड़ते हुए ट्रक से लटक जाता है, लेकिन उसे फुरियोसा अपने लोहे के हाथ से बचा लेती है। लेकिन फुरियोसा पर एक गुंडा हमला कर देता है, लेकिन उसे बूढ़ी औरत मारकर बाहर गिरा देती हैं। वहीं फुरियोसा की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है, लेकिन उससे पहले नक्स ट्रक को ठीक कर वापस ट्रक की रफ्तार बना देता है और ट्रक आगे जाने लगता है। लेकिन तभी मैक्स को मारने के लिए गाड़ी आती है और जो उस गाड़ी को फुरियोसा दो ट्रकों के बीच में लाकर ब्लास्ट कर देती है और उसके बाद एक मॉन्स्टर गाड़ी आती है जो मैक्स को मारना चाहती है, लेकिन मैक्स उसके ऊपर चढ़कर उन्हीं सबको मार देता है और गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन एक गुंडा मरने का नाटक करके मैक्स पर हमला करता है, लेकिन मैक्स उसे जॉय के हाथों मरवा देता है। इस लड़ाई में दोनों ट्रक मिलकर दुश्मनों को मारने लगते हैं, लेकिन मैक्स वाले ट्रक में आग लग जाती है जिससे वो फुरियोसा के ट्रक में कूद जाता है और कुछ इस प्रकार गुंडा उसे उठाकर ले जाता है। लेकिन वो रानी थोड़ी है जो चुप बैठ जाएगा, वो उसी गुंडे को मार देता है और ब्लैक ब्लास्ट करता है जिससे
जोई की आधी सेना मारी जाती है और वो वहीं कबीले में पहुंच जाते हैं जिससे वो पहले डील की थी। वहाँ उन्होंने वापस दीवार बना दी होती है, लेकिन वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जोई अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं जोई दूसरे ट्रक में होता है और फुरियोसा वाले ट्रक में कूद जाता है। वहीं फुरियोसा जोई के बेटे को बेवकूफ़ बनाकर ट्रक के नीचे छुप जाती है और एक रानी उसके बेवकूफ़ बनाकर उसके साथ मिल जाती है और वो ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। जब वहीं जोई के बेटे और मैक्स के बीच में लड़ाई होने लगती है। फुरियोसा अपने लोहे वाले हाथ से जोई को मार देती है और उसके ट्रक पर कब्जा कर लेती है और सभी रानियों को भी उसके ट्रक में ले लेती है। लेकिन वो देखते हैं कि अभी तक जोई का बेटा नहीं मरा होता है और वो बाहर आकर उनके ट्रक के ऊपर चढ़कर उनके इंजन को तोड़ने लगता है। तभी उनको हमें दिखाया जाता है कि जोई उस ट्रक को लेकर अपना बलिदान दे देता है और ट्रक को अपनी उसी चट्टान से ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारी सेना मारी जाती है। वहीं नक्स भी मारा जाता है और एक दिन के सफ़र के बाद वो लोग जोई के राज्य पहुंचते हैं और सभी लोगों को जोई की लाश दिखाकर बोलते हैं कि आज से हमारी रानी फुरियोसा है। इसके बाद ऊपर बैठे लोग डैम का पानी छोड़ देते हैं, जिसे पाकर नीचे वाले लोग बहुत खुश होते हैं और मैक्स फुरियोसा को रानी बनाकर वहीं से चला जाता है और अगर कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें।